जो भी हो, बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी। उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे। तो बोली कि नादेशन से एक मैंने बोला तुमको पहले। वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा वो बात है। सर आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था। फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज हैं, इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता ये। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है ना। गलत बोल दिया क्या? सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था, ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो। हाँ बोलिए। मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं। गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है, और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। आईपीएल। ये आईपीएल क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी, पावर और लेडीज। सरल हिंदी में कहूँ तो पैसा, ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुरानों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुरानों में था इसलिए लिख के रखा। ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई, उसमें क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आईएएस और आईपीएस वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है। और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है? तुम्हें पता है क्या? गलत मोनिका लेवेंस्की। वही तो। नादेश सर आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो। महान मुख्यमंत्री जी लो आगे हैं। बैठ जाओ सब। हाँ, अब कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। माफ कीजिए, मुख्यमंत्री के बदले में माननीय होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। माननीय फादर, ये भी मास्क ही है क्या? मास्क नहीं है बे, ओरिजिनल मंत्री है ये, है ना बे? जी हाँ। हाँ है, बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री श्री नरेशन सर आ गए हैं, और उनके साथ हैं एमएलए श्री हरि और दासप्पन जी। इनका स्टेज पे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे पार्टी के सदस्यों, गहरे समंदर के अंदर ठहरी हुई मछलियों की तरह इस एडिकेशन के समंदर में ठहरे हुए स्टूडेंट्स की खुशी देख रहे हो। हमारे सबके प्यारे नादेशन सर को खुलेआम यहाँ पे प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और वो मैं हक से बुलाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और हमारी पार्टी एसटीसीपी आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े सुनामी जैसे हमारे नादेशन सर को पॉलिटिक्स से हटा सकने वाले एक बहुत बड़े केस का फैसला सुनकर आए हैं हम। और भगवान की कृपा से कोर्ट ने नादेशन सर को निर्दोषी ठहरा के छोड़ दिया है। पिछले 20 सालों से हार का सामना नहीं करने वाले और इस देश को चलाकर इस हालत में लाए हुए हमारे प्रिय प्यारे, जिन पे हमें बहुत अभिमान है, वो नादेशन सर हैं।
और आगे भी ऐसे 100 से ज्यादा केसेस आने दो और वो जीत के ही रहेंगे, ऐसा चुनौती देते हैं। जय जय एससीटीपी, जय हो। हमारे माननीय फादर मिस्टर कच्चर थारा और बाकी टीचर्स और हमारे सर और मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, माननीय सीएम को महत्वपूर्ण काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, इसीलिए यहाँ के इस अवसर पर भागीदारी के लिए उनके कहने पर मैं आया हूँ। जैसा कि एमएलए हरि ने कहा है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सत्य का साथ देने वाले महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा राष्ट्रीय नेता हूँ। मुझे कभी आप और भगवान धोखा नहीं दे सकते, वही मेरी खुशी है। देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मेरे जैसे लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर जगह छीनना ये सब चलता रहता है, जो कि आम बात हो गई है। लेकिन मेरे इज्जत पे कलंक लगने देना ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर सकता, और वो भी मेरे ही डिपार्टमेंट के ऊंचे लेवल पे काम करने वाली एक स्त्री। मेरे अपने स्टाफ होने के पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए मैंने पकड़कर वार्निंग देने के बाद सुंदर होने की वजह से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो स्त्री मेरे सामने आकर के मुझे ही बहकाने की कोशिश करने लगी, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। ये तरीका उस स्त्री ने पहले भी काफी ज्यादा लोगों पर बुरी तरह से आजमाया है। जब उसको पता चला कि मेरे सामने ये तरीका कोई काम नहीं आने वाला है, तो एक स्त्री होने का फायदा उठाकर मेरे जैसे व्यक्ति पर गलत केस करके मुझे दोषी ठहराया। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और वही हुई। हमारे महान जज को मैं निर्दोष हूँ पता लग गया। इतना कुछ हुआ फिर भी मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। जो गलती किया है उसे कबूल करके अगर वो माफी मांगे तो मैं भी सब भूल जाऊंगा, लेकिन वो अपनी सुंदरता समाज में इज्जत से रहने वालों को चोट पहुंचाने के लिए ना इस्तेमाल करे और एक सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ दे। यही मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। इसी में हम सबकी भलाई है। माँ, माँ, पहले ही बोला था ना कि नहीं जाना। माँ आप रोइए मत, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तुम अवार्ड लेकर ही घर आना बेटा। नहीं, मुझे उस आदमी के हाथ से अवार्ड नहीं चाहिए, मैं भी चलता हूँ। ऐसे मत बोलो, कॉलेज की तरफ से तुझे मिल रहा है एक बहुमति है। तूने बहुत चाहा था ना, मना मत करो बेटा। जाओ। अरे रोना नहीं है, मेरा बेटा एकदम स्मार्ट बनके सर ऊंचा करके राजकुमार की तरह अवार्ड लेना। हाँ, और घर जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। सारी लड़कियां रहती हैं। लेडी पुलिस के बिना सर्च नहीं करते। यहाँ लड़कियों को पकड़ने नहीं आए। मिनिस्टर को मारा जिसने उसे अरेस्ट करने आया है। सामने से सुनिए, मेरी पुलिस इस हॉस्टल की मेट्रन है। यहाँ जो भी हो उसकी जानकारी मुझे चाहिए। बिना लेडी पुलिस के आप अंदर नहीं आ सकते। हमारी ड्यूटी के बीच में मत आओ, वो इसके अंदर ही है, उसको लेके ही जाएंगे हम लोग। लड़के यहाँ रहना अलाउड ही नहीं है, तो छुपाएंगे कैसे? और अगर किसी ने छुपाया होगा तो उसके हाथ काट दूंगी मैं। उसके लिए आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, लेकिन लेडी पुलिस होनी चाहिए। लेखा, कमरे में जो लड़के हैं उन्हें बाहर आने के लिए बोलो। यस मैडम। सर, जूली, जूली दरवाजा खोलो, मैं हूँ। क्या हुआ? हो गया क्या? हो गया है, तू देख जरा। हाँ, ठीक ही लग रहा है,
लेकिन पुलिस वालों को रूम सर्च करना है। जो भी है, लेडी पुलिस के बिना अंदर नहीं घुसने देने वाला मेरा आइडिया काम कर गया। उसकी वजह से इतना वक्त मिला है। ओह, मुझे तो लगा हम फंस गए। हाँ, और हाँ, लैला और राजी को मैंने सब समझा दिया है। उनके साथ पीछे खड़ा करो इसे। मुझे टेंशन हो रही है। ओहो, चालू हो गई इसकी टेंशन। बिंदास लेकर आओ, मैं संभाल लूंगी। हाँ, सिटी पुलिस कमिश्नर इम्तिहान करता सर अभी आएंगे। तुम्हारा कानून उनको तब बताना। मैडम, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मुझे आज छुट्टी चाहिए। ऐसा कमिश्नर आ रहा है, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुलिस सर क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? नहीं सर। जिन लड़कियों पे शक है उनका नाम क्या है? लेखा और जूली कॉलेज की नेता है सर ये। यही है लेखा सर। सर आप हो नो, कमिश्नर? आई एम सीआई विघ्नेश्वर। सारे विघ्नों को हरने वाला विघ्नेश्वर भगवान के सामने तुमने कभी नारियल फोड़ा है? जो जानते हो तुम लोग। ओह, तो गणपति। साइलेंस। ये सीआई विघ्नेश्वर आने के बाद सारे विघ्नों को दूर करने के बाद ही करता है। सब आते हैं। इडियान सर आएंगे तो फिर सबका कर्म और क्रिया, मतलब तुम सबका क्रिया कर्म, दैट इज इडियान करता सर। रेडी सर? मेरा नाम क्या बताया तुमने? इडियन करता। सोचा थोड़ा वजन लगेगा। ऐसा फालतू का नाम रख के लोगों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, पता ना वो तुम। वैसे ही होने वाला है सर। मैं अपने कोच से इज्जत बचा लूंगा। तुम क्या करो? इधर की हालत कैसी है? काफी अच्छा है सर। आपको फाइट करने का मैंने माहौल बनाया है सर। पीपल लाइकिंग इंटेलिजेंस शो देयर मसल पावर। सबने सुना ना? इसका मतलब मुझे बाद में बता के देना है। Okay, सर। come on. सर बहुत समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा कुत्ता पाला था और ट्रेनिंग देने के बाद मुझे ही भौंकने लगा। अब क्या कर सकते थे? मैंने ही पिस्तौल लेकर उसे डिशुम 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 मार दिया। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज के दिन मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सर आज तो आप कुछ अलग ही कहानी बताओगे सोचा था मैंने। प्रोसीडियर इज दिस, देन इट डिमांड्स लेडी पुलिस फोर्स दुर्गा। सर 98 किलो वजन और 12 हॉर्स पावर वाली हमारे सिटी की एक मेवा वनिता कांस्टेबल। आप लोगों के हॉस्टल के लिए काफी होगी ना? प्लीज प्लीज बाजू उठो, बाजू उठो। गुड मॉर्निंग कमिश्नर, मैं फादर कचर तारा। कौन सा तारा? चांद तारा नहीं, कचर तारा, माय फैमिली ने। और ये मोहतरमा यहाँ की मैट्रन है, मेरी पाइस। कितना स्ट्रेंज नाम है सर, मेरी पाइल्स। पाइस नहीं, पाइस। पाइस इनका हस्बैंड है। जो भी हो, मिसेस मेरी पाई। अब हाँ, पाइस। वो क्या है कि हमको ये हॉस्टल जरा सर्च करना है, तो लेखा और जूली कौन है? हाँ सर, मैं हूँ लेखा। जूली कहाँ है? सर मैं हूँ जूली। लेखा और जूली मेरे साथ आओ, तुम्हारा कमरा देखना है। ओके सर। विघ्नेश्वर, सारे रूम्स में अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलो। पुलिस फोर्स यहीं रुको। इन लड़कियों को बाहर और अंदर मत जाने देना। मैडम यू कम विथ मी। तुम दोनों के चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए सर डर गए थे हम लोग सर। ओहो, मुझे देख कर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं प्यार से बर्ताव करता हूँ, खासकर लड़कियों से। A heart full of love। तुम दोनों में से किसका लवर है रमेश? डरो मत, लव हमारे मन की एक प्रेजेंट फीलिंग है, उसमें उम्र की कोई बात नहीं होती। आई लाइक इट। रमेश हमारा लवर नहीं ही है सर, बेस्ट फ्रेंड इतना ही है सर। योर बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मुझे भी तुम लोग वैसे एक फ्रेंड समझो। मैं अभी भी एक यंग मन वाला स्टूडेंट ही हूँ। स्टिल आई एम ए बैचलर बॉय, यू नो। वैसे रमेश के परिवार में कौन कौन है? सिर्फ माँ ही है। नंदनी प्रसाद है ना? जी हाँ सर। उनको जानते हो? जानते हैं सर। अदर रिलेटिव्स? नहीं पता सर। सर सर इधर से। ओह थैंक यू। इस हॉस्टल के इतिहास में पहली बार पुलिस यहाँ आई है। पुलिस वालों को आना जाना एक हॉस्टल के लिए अच्छा ही है मिसेस मेरी पाइल। पाइस नहीं, पाइस। सभी जगह पे अच्छे से छानबीन करो। सर सिर्फ एक दो नहीं, 5 से 6 लोग आराम से छुप सकते हैं यहाँ, है ना? क्या कहते हो? नो सर, मैरी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं तो छुपाते थे ना। सर सर ये है कमरा। हाँ। क्या हुआ सर? यहाँ एक मर्द की स्मेल आ रही है। यहाँ जरूर कोई ना कोई मर्द आके गए। सर वो आप भी तो मर्द हो ना? क्या नहीं सर? ऐसा नहीं है, मैं किसी और मर्द की बात कर रहा था। आपका वहम होगा सर। वहम है इसलिए पूछ रहा हूँ ना। नहीं सर, आपके अलावा कभी कोई मर्द नहीं आया। हाँ सर, कजिन्स भी आते हैं ना, तो नीचे के गेस्ट रूम के बाहर मेरी मैडम जाने नहीं देती। ये रूम काफी स्पेशल लग रहा है। हॉस्टल के सारे रूम ऐसे ही हैं क्या? नहीं सर, ये तो वो दादाजी के और मैनेजमेंट की पहचान पर स्पेशली मिला किसके है। दादाजी? लेखा लीडर केआर जी की पोती है ना सर। फिर इसके डाइट के डोनेशन का भी पावर है सर। ओह, तो तुम दोनों यहाँ के वीआईपीज हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गोल्डन जुबली डे था, तो आज मेकअप के लिए निकाल के रखा था सर। रेजर? वो छोटी मूछ वाले भी है हॉस्टल में। वो लोग
डांस के लिए ना मेकअप करते हैं। जूली, तुम अच्छे से मेकअप तो करती हो ना? उतने अच्छे से नहीं सर, ऐसे तैसे वो कहीं से थोड़ा बहुत